सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी लाइव क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं बेटा। तो आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इस पार्ट में, तो एक एक टॉपिक से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले आता है हमारा अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर किस प्रकार से रहने वाला है। तो हम पहले कवर करेंगे अर्थ। जो अर्थ टेस्टर होता है वो किस प्रकार रहता है और किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से हम इसके टेस्टर से भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर का प्रयोग करते हैं। अर्थ टेस्टर का मतलब है आप भूमि का, जैसे कि आप अर्थिंग करते हो तो उसमें अर्थिंग करने के बाद प्रॉपर उसका अर्थ टेस्ट करते हैं कि अर्थ टेस्ट पूरी तरह से है कि नहीं। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, अर्थ टेस्टर कह रहे हैं। तो भूमि का प्रतिरोध नापने के लिए क्या करते हैं, अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो लिख लेंगे बेटा इसमें भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई, भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए क्या करते हैं, अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। राम राम बेटा, राम राम। किसका करते हैं, अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड की सही स्थिति जानने के लिए भी क्या करती हैं, इसके माध्यम से उस इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध भी मापा जा सकता है, ठीक है। और इसकी गुणवत्ता बनी है कि नहीं है। तो अर्थ टेस्टर को हम अर्थ टेस्टर मेगर भी कहती हैं। क्या कहते हैं भाई, इस अर्थ टेस्टर को, इस अर्थ टेस्टर को अर्थ टेस्टर मेगर भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। क्या कहते हैं इसको, अर्थ टेस्टर मेगर भी कहते हैं अर्थ टेस्टर को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका अर्थ टेस्टर होता है वो किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, वो देखते हैं। देखो ये डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से रहने वाला है ये देखेंगे अपन। देखो हमारी इसमें लिखते हैं अपन करंट कॉइल प्रेशर कॉइल के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल हमारे लोहे की छड़ के साथ जुड़ी हुई है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है हमारी अर्थ से, इस प्रकार से कनेक्ट है। ये क्या है, हमारी छड़ है लोहे की। लोहे की छड़ों को क्या जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है। जमीन के अंदर गाड़ने के बाद इनको हम इनकी एक वायर को लेते हैं, तो किससे लगाते हैं, तो करंट कॉइल से लगाते हैं 2 से, और प्रेशर कॉइल से लगाते हैं 2 से। जो हमारा यंत्र होता है उस यंत्र के इन दोनों पॉइंटों को यहाँ लगाते हैं, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा संकेतक है। और ये हमारा पैमाना जो दर्शाता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी आपकी टेस्टर में प्रतिरोध है कि कितना नहीं है, ठीक है। और ये आपके 2 कॉइल लगी हुई हैं हमारी NS, 2 चुम्बक लगी हुई, सॉरी NS लगी हुई है। और इसके NS के बीच में जो कॉइल लगी हुई हमारी संकेत में जो बीच में, वो कौन सी कॉइल, हमारी प्रेशर कॉइल लगी हुई है। क्या लगी है, प्रेशर कॉइल। अब देखते हैं इसमें तुल्यकालिक रोटरी रेक्टिफायर है भाई।
इसके अंदर क्या लगा है, रोटरी फायर लगा है, रोटरी रेक्टिफायर लगाया हुआ है। और ये हमारी क्या है, करंट कॉइल है। यहां पर कौन सी कॉइल लगी है, यहां पर करंट कॉइल लगी है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, हमारा तुल्यकालीन रोटरी रेक्टिफायर। और ये हमारी क्या, डीसी जनरेटर, हाई ड्राइव डीसी जनरेटर है, जो किस प्रकार से ये सारी चीज काम करती हैं, इन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बारे में और पढ़ेंगे किस प्रकार से काम करता है। हाँ बेटा बिल्कुल, किस प्रकार से काम कर रहा है। इनकी जो छड़ों की दूरी होगी, लोहे की जो छड़ होती हैं, इनकी जो दूरी होती है, इलेक्ट्रोड की छड़ बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड की छड़। इलेक्ट्रोड की छड़ की बीच की दूरी मध्य की दूरी, बीच की दूरी कितनी होती है, 12 पॉइंट कितनी होती है भाई, 5 होती है मीटर। जो जमीन में अपन गाड़ते हैं, तो इन दोनों की जो छड़ों की दूरी होती है कितनी होती है, 12.5 मीटर होती है। ठीक है, एवं छड़ सी की दूरी 25 मीटर होती है। जो हमारी इलेक्ट्रोड की छड़ की बीच की दूरी होती है कितनी होती है, 12.5 होती है। और कौन सी की होती है, पी की, प्रेशर की, प्रेशर छड़ की। और जो सी कॉइल की होती है वो कितनी होती है, 25 मीटर दूरी। सी की दूरी 25 मीटर होती है। प्रेशर कॉइल जुड़ी हुई इससे कितनी दूरी रखी जा रही है, और आपकी ये कॉइल है तो कितनी दूरी रखी जा रही है। इनकी जो दूरी तय होती है इसी प्रकार से होती है। ठीक है, दूरी रखी जाती है। अब क्या होता है भाई, जब दूरी रखने के बाद क्या करते हैं, अर्थ को ई तथा सी से जोड़ दिया जाता है। जो अर्थ होता है हमारा, ये किससे जोड़ते हैं इसको, सी और पी से जोड़ते हैं। तो लिख लेंगे अर्थ को C1 व P1 से जोड़ते हैं। अब जोड़ने के बाद जो रिएक्शन होगा हमारा PCC से को, जो P तथा C जो छड़ होती है हमारी, जो दबाई हुई छड़ होती है, ये हमारी क्या है, दबाई हुई छड़ है लोहे की। ये दोनों P और C दबाई हुई छड़ है। जब दबाई हुई छड़ों को क्या करते हैं अपन, C P2 से तथा P से क्रम बार जोड़ दिया जाता है। इनको P2 से और C2 से क्रम बाई इनको जोड़ दिया जाता है। P2 व C2 को क्रम बाई जोड़ दिया जाता है P और C से। क्रम बाई क्रम जोड़ देंगे, P और C से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करता है, हैंडल को घुमाकर मीटर के पैमाने प्रतिरोध के मान को पढ़ा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं भाई, हैंडल के मान को हम घुमाते हैं। जब हमारा इसमें हैंडल लगा होता है, उस हैंडल के मान को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान अंकित होता है। यहां पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान। पैमाने में जो पैमाना है, इसमें संकेत के रूप में मान दर्शाता है, मान दर्शाता है। जब हैंडल को घुमाते हैं, हैंडल को घुमाते हैं,
हैंडल को घुमाएंगे तो भाई जो हमारा पैमाना है एक संकेत के मान से इसका क्या होगा, मान अंकित होगा कि भाई कितना प्रतिरोध है। समझ में आई बात? मान दर्शाएगा तो हम उसको पढ़ सकते हैं कि कितना मान आ रहा है, इसका कितना प्रतिरोध आ रहा है। ये बात हो गई। जब सीसी कॉइल होती है हमारी, करंट कॉइल होती है हमारी, तो करंट कॉइल से क्या होता है, ये हमारी करंट कॉइल है सीसी, तो करंट कॉइल से होता है ये भाई कि धीरे जो धारा होती है टेस्ट कॉइल में जाने वाली धारा के अनुपात में होती है। जो टेस्ट होती है ना धारा, जो टेस्ट प्रतिरोध होता है आपका, धारा टेस्ट होती है, उसमें जाने वाले टेस्ट कॉइल में जाने वाली धारा के क्या होती है, अनुपात की होती है। जो टेस्ट होती है हमारी धारा, जो प्रतिरोध में जो टेस्ट धारा होती है उसके क्या होती है जी, अनुपात में होती है। ठीक है, टेस्ट धारा के अनुपात में होती है। ये बात हो गई क्लियर, यहां क्लियर हो गई। जबकि जो प्रेशर कॉइल होती है हमारी, आपको प्रेशर कॉइल दिख रही है, प्रेशर 2 और प्रेशर 1 दिख रही ना। जब प्रेशर कॉइल होती है तो क्या होता है कि धारा टेस्ट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के अनुपात में होती है। जब प्रेशर कॉइल हमारी चालू होती है, जो इसके सिरों होती हैं, तो सिरों पर क्या होती है, विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रेशर कॉइल के धारा टेस्ट प्रतिरोध के सिरों पर क्या होता है कि विभवांतर के अनुपात में होता है। विभवांतर के अनुपात में उसके सिरों पर प्रतिरोध टेस्ट होता है। जब विभवांतर के प्रतिरोध में जिस टेस्ट होगा तो लिख लेते हैं, आप ध्यान भूल जाओगे तो लिख लेंगे, जबकि प्रेशर कॉइल की धारा, प्रेशर कॉइल की धारा टेस्ट, जब प्रेशर कॉइल की धारा टेस्ट प्रतिरोध के सिरों पर टेस्ट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के क्या होती है भाई, अनुपात में होती है। विभवांतर क्या होती है, अनुपात में होती है। इसलिए करंट कॉइल वोल्टेज ड्रॉप विधि के एम्पियर मीटर की भांति कार्य करता है। इसलिए जो करंट कॉइल होती है हमारी, तो वोल्टेज ड्रॉप की एम्पियर मीटर की भांति कार्य करता है। क्या करता है, एम्पियर मीटर की भांति कार्य करता है वोल्टेज ड्रॉप। एम्पियर मीटर आपका है तो धारा लोड कम ज्यादा हो जाता है, तो इसी प्रकार से क्या कर रहा है, सीसी कॉइल के कारण क्या कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप विधि में एम्पियर मीटर की भांति कार्य करता है। ठीक है, जब हमारी पीसी कॉइल होती है, हमारी जो पीसी कॉइल होती हैं, तो हमारी जो पीसी कॉइल होती हैं तो वोल्ट मीटर की भांति कार्य करती हैं। तो जो हमारी पीसी कॉइल क्या होती हैं, वोल्ट मीटर की भांति कार्य करती हैं। पीसी कॉइल, ये हमारी पीसी है, पीसी2 पीसी, P2 और P2, ठीक है, ये P1 और Pc, और ये हमारे पीसी। तो पीसी क्या होती है, पीसी हमारी किस तरह काम करती है, वोल्ट मीटर की भांति काम करती है। कार्य करती है। और कब करती है भाई, जब प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के अनुपात में होता है। जब अनुपात में होता है तब हमारी पीसी होती है, वो एक वोल्ट मीटर की तरह भांति काम करती है। समझ में आ गया। अब होता क्या है हमारा कि, और जो ओम मीटर पॉइंट का विक्षेपण दो स्पेंडलों में धारा का अनुपात होता है। हमारे दो स्पेंडल होते हैं, जो स्पेंडल आपके लगे हुए हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ है आपका, इससे जुड़ा हुआ है। जब होते हैं, ये क्या है आपका हैंडल हुए, ये हैंडल, इसको घुमाते हैं, ये हैंडल से जुड़ी हुई हैं दोनों। तो क्या होता है, धारा का अनुपात होता है। तो अर्थ टेस्ट सीधे ही प्रतिरोध का माप करता है। फिर क्या करता है, अर्थ
टेस्ट प्रतिरोध का सीधे ही माप करता है। ठीक है, ये प्रक्रिया होगी हमारी। अब क्या है, इसी प्रकार इसके चारों तरफ, इसी प्रकार क्या है, इसके चारों तरफ दर्शाई गई दूरी छड़ों गाड़ कर कम से कम 3 पाठ्यांक नोट करते हैं। हम इनकी दूरी में छड़ों को गाड़ कर क्या करते हैं, हम 3 जगह का पाठ्यांक नोट करते हैं। इसके चारों तरफ दर्शाई गई दूरी पर छड़ें गाड़ कर कम से कम 3 पाठ्यांक नोट करते हैं। क्या करते हैं, 3 पाठ्यांक नोट करते हैं। 3 अंक नोट करते हैं। और कब करते हैं, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ दर्शाई गई दूरी पर क्या करती हैं, छड़ों को गाड़ गाड़ कर इनका क्या करते हैं, 3 जगह इसका प्रतिरोध नापती हैं। इसी पाठ्यांक औसत इलेक्ट्रोड को सही प्रतिरोध होगा। इसी प्रकार से क्या होगा भाई, इसका सही प्रतिरोध होगा। ये तो हो गया हमारा क्या, अर्थ टेस्टर। पूरे डेफिनेशन हो गई। अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट लग रहा है कि सर इसको दोबारा बताओ तो कमेंट करके बताओ मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैंने पूरा बेसिकली समझा दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेगर की आंतरिक संरचना। दूसरा आता है हमारा पॉइंट मेगर। हमारा दूसरा पॉइंट आता है मेगर। मेगर किस प्रकार से काम करता है भाई, मेगर क्या होता है। देखो इसके अंदर हम मीटरों के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थ टेस्ट मीटर अलग होता है, मेगर अलग होता है, क्लिप टेस्ट अलग होता है, आपका थर्मोकपल अलग होता है, ठीक है, टेकोमीटर अलग होता है। इस प्रकार से मीटरों में कवर करेंगे सारा को। ठीक है, तो मेगर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखो, अर्थ प्रतिरोध मापने वाला यंत्र मेगर अथवा अर्थ प्रतिरोध टेस्ट कहलाता है हमारा। इससे हम क्या करते हैं भाई, अर्थ का प्रतिरोध टेस्टर करते हैं। जो अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अर्थ का टेस्टर, अर्थ का टेस्ट, अर्थ का टेस्ट करने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। अर्थ का टेस्ट, अर्थ टेस्ट प्रतिरोध, अर्थ का प्रतिरोध, अर्थ का प्रतिरोध चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, और 500 वोल्ट डीसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर प्रयोग किया जाता है। इसमें 500 जो जनरेटर है हमारा, तो इसमें 500 वोल्टेज डीसी, क्या कर रहे हैं भाई, 500 वोल्ट डीसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी। इसमें जो जनरेटर हो रहा है, जो 500 डीसी वोल्ट उत्पन्न करने वाला प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके समान होता है, डायनामोमीटर यंत्र के समान होता है। ये भी लिख लेंगे, यह है मीटर, डायनामोमीटर यंत्र के समान होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या हो रहा है भाई, ये मीटर डायनामोमीटर यंत्र के समान होता है और इसके अंदर जनरेटर लगा होता है। वो कितना लगा होता है, 500 वोल्ट यूज करने उत्पन्न करता है। क्या करता है, 500 डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि इस यंत्र में 5000 वोल्ट डीसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर प्रयोग की जाए तो इसके द्वारा 1000 मेगा ओम तक प्रतिरोध माप सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा जनरेटर का वोल्टेज होगी उतना हम प्रतिरोध का मान माप सकते हैं। समझ गए ना। जैसे कि 5000 डीसी वोल्टेज उत्पन्न करने वाला जनरेटर यूज करते हैं तो इसमें 1 लाख मेगा तक का क्या कर सकते हैं अपन, प्रतिरोध मापा जा सकता है। ठीक है, ये बात होगी। ऐसा यंत्र इंसुलेशन टेस्टर या अर्थ टेस्टर कहलाता है। ऐसा यंत्र इंसुलेशन
या अर्थ टेस्टर कहलाता है। तो ये प्रक्रिया होगी। कहने का मतलब है कि आप 5000 वोल्ट जनरेटर यूज करते हो तो 1,00,000 मेगा ओम प्रतिरोध को माप सकते हैं। ठीक है ना। और इसी को क्या कहते हैं? इंसुलेशन या अर्थ टेस्टर कहते हैं। तो ये प्रक्रिया होगी हमारी किसकी? मेगर की। ठीक है ना। मेगर किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो प्रतिरोध होते हैं हमारे, देखो प्रतिरोध दिख रहे हैं आपको, ये वाले प्रतिरोध, प्रतिरोध 1 और प्रतिरोध 2, ये किस में लगे होते हैं भाई? श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध के द्वारा स्रोत को श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है। और जो प्रतिरोध होते हैं कैसे मान के? उच्च मान के होते हैं कि निम्न मान के होते हैं? ये भाई निम्न मान के प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं ये प्रतिरोध? निम्न मान के। निम्न मान के क्या होते हैं भाई? प्रतिरोध होते हैं। और कौन से क्रम में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। निम्न मान के और श्रेणी क्रम में इन प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं? करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न वाला टॉर्क लोड धारा के समानुपाती होता है। किसके? लोड धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है करंट कॉइल के अनुसार। जो आपकी जो कॉइल लगी है आपको दिखाई दे रही है, ये करंट कॉइल है। ठीक है। जब ये कॉइल करंट कॉइल लगी होती हैं तो भाई क्या होता है? जब टॉर्क इनके अंदर उत्पन्न होता है तो क्या होता है? समानुपाती किसके? प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न होने वाले टॉर्क स्रोत वोल्ट के समानुपाती होता है। जो प्रेशर कॉइल भी इसके साथ साथ में लगी होती तो क्या होता है भाई? जो उत्पन्न वाला टॉर्क वोल्टेज के समानुपाती होता है। करंट कॉइल में क्या होता है? वोल्टेज के समानुपाती होता है। जब दोनों कॉइल केंद्र पर जुड़कर संकेत परमाणु दिखाती हैं, आपकी संकेत को दिखाती हैं। जब केंद्र स्तर हो जाता है इसमें, तो उसमें केंद्र से जुड़ा संकेत परमाणु टॉर्क के द्वारा एक पूर्ण पैमाना गति करता है। जब केंद्र पर, ये आपका केंद्र है, यहाँ पर पूर्ण पैमाना करने के लिए क्या करती हैं भाई? इससे जुड़ी हमारी कॉइल, दोनों कॉइल जुड़ी होती हैं आपकी, ये भी कॉइल जुड़ी होती है, वो भी कॉइल जुड़ी होती है। जुड़ने के बाद क्या होता है? केंद्र पर जुड़ा संकेत होता है जो क्या करता है? टॉर्क के द्वारा इसके परिणाम को दिखा देता है। जब टॉर्क क्या है? बला गुण। बला गुण जब कब पैदा हो? जब घूमेगा। जब घूमेगा तो बला गुण पैदा होगा। सिंपल सी बात है, ये इसके अंदर है। ठीक है ना। और यदि जनरेटर की घूर्णन गति 140 से 60 आरपीएम रखी जाती है, और जनरेटर की ऐसी स्थिति में जो घूर्णन गति ना, जो कितनी आरपीएम में रखी जाती है भाई? 140 से 160 पर आरपीएम। 140 से 160, ठीक है, रखी जाती है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या? मेगर की आंतरिक संरचना जो किस प्रकार से काम कर रही है। डीसी मेगर से मापा गया भू प्रतिरोध गलत हो सकता है। देखो, इससे हम डीसी प्रतिरोध नापते हैं तो गलत भी हो सकता है, पर इसका कारण यह है कि भूमि में विकसित हुआ विद्युत अपघटन, विद्युत वाकबल, इस प्रभाव के निवारण के लिए डीसी मेगर के साथ घूर्णन परिवर्तन प्रयोग करके डीसी को एसी में परिवर्तन किया जाता है। घूर्णन गति करके क्या करते हैं? हम डीसी को एसी में परिवर्तन करते हैं। जो एसी पवन मेगर से नापते हैं तो उसका जो मान है ना, वो भूमिगत का एकदम एक्यूरेट सही आता है। अगर डीसी पे मापते हैं मेगर के द्वारा तो हो सकता है कि गलत हो सकता है। दो चीज याद रखना। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है डीसी टैकोमीटर। अब टैकोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। टैकोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। जो टैकोमीटर होता है हमारा किस प्रकार से होता है? तो टैकोमीटर का जो शब्द है हमारा दो प्रकार से दिया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से मिलकर बना है, टैको एवं मेट्रोन। टैको एवं मेट्रोन
दो प्रकार से ये मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है टैकोमीटर। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है टैकोमीटर। टैकोमीटर की ऐसी युक्ति है जो किसी मशीन जैसे मोटर जनरेटर गति मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और किस में गति को नापते हैं हम? आरपीएम में इसकी गति को नापते हैं। और ये हमारे निम्न प्रकार से होते हैं। तो लगभग निम्न प्रकार से क्या होती हैं, तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार होता है। पहला आता है हमारा डीसी टैकोमीटर। तो इसमें आंतरिक टैकोमीटर आता है। कौन सा? यांत्रिक टैकोमीटर के अंतर्गत आते हैं ये सारे मीटर। एक तो हमारा यांत्रिक टैकोमीटर होता है। कौन सा? यांत्रिक टैकोमीटर होता है। एक होता है आंतरिक टैकोमीटर, ठीक है ना। यांत्रिक टैकोमीटर के अंदर क्या स्थिति होती है भाई, कि इसमें मुख्य वाहन के पहिए से जुड़ा एक व्हील गियर या पिनियर होता है। एक केबल के द्वारा यंत्र के पिनियर को घूर्ण गति स्थानांतर करता है। ठीक है, एक अलार्म घड़ी के समान अनुपातिक गियर के भाग तत्कालीन किलोमीटर घंटा में प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मीटर होता है, आपकी वाहन होती हैं, तो उसके पहिए से जुड़ा होता है ये आंतरिक, और आपकी उसमें जो स्पीड है, आपकी जो गति है, वो बताता है। इतना है आंतरिक मीटर में, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके दूसरा आता है हमारा, तो दूसरा आता है हमारा वैद्युतिक टैकोमीटर। क्या आता है? वैद्युतिक टैकोमीटर। वैद्युतिक टैकोमीटर की अंतर्गत क्या आता है हमारा? डीसी टैकोमीटर। ये अब आ गया यहां पर, मैंने पहले चित्र निकाल दिया था। तो हमारा जो वैद्युतिक टैकोमीटर, वैद्युत समझ रहे हैं, डीसी आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका यूज करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं वैद्युत, एक तो डीसी होता है, एक एसी होता है। तो डीसी में आपको किस तरह पोजीशन रखी जा रही है? देखो जी, हमारा आर्मेचर है। जब ब्रश होती हैं तो हम ब्रश के माध्यम से हम क्या लेते हैं भाई? डीसी धारा लेते हैं। क्या है जी? आर्मेचर। कम्यूटेटर बोलते हैं इसको। कम्यूटेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम डीसी धारा उत्पन्न करते हैं। ये लगा हुआ है कम्यूटेटर, दिखाई दे रहा होगा, एनएस। ये हमारी ब्रश लगी है। तो इस समय कौन सी धारा ले रहे हैं भाई? डीसी धारा ले रहे हैं। और जो मूविंग कॉइल है वो किस पे काम करती है? डीसी धारा पे। तो आपकी मूविंग कॉइल लगी हुई यहां पर वाट मीटर के अंदर, और ये पोटेशियम मीटर लगा हुआ है आपका यहां पर। ये प्रतिरोध लगा हुआ है का पोटेशियम मीटर के अंदर, और ये हमारी क्या है? शाफ्ट है। और घूर्ण की दिशा किस प्रकार से घूम रही? इस प्रकार से घूम रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से गति कर रही है। कहने का मतलब सीधे याद पर आर्मेचर हमारा गति कर रहा है। आर्मेचर गति करता है तो उसमें विद्युत वाहक बल किलोमीटर प्रति घंटा की रेखीय गति से क्या करता है? इसमें धारा का मापन सीपन को करता है, मापन करता है धारा की। तो इसमें देखो क्या होता है कि पोटेशियम प्रयोग किया जाता है। इसमें सीमित रखने के लिए एक पोटेशियम मीटर प्रयोग किया जाता है। कि सीमित का मतलब होता है कोई भी आपकी धारा या कुछ भी हो रहा है तो वो सीमित रहे, ज़्यादा नहीं बढ़े। इसका प्रयोग जो है पोटेशियम मीटर का इसके अंदर, ठीक है। आर्मेचर स्थायी चुंबक क्षेत्र में गति करता है। ये स्थायी चुंबक होती है, ये क्या करता है? गति करता है। और इसकी गुण गति चुंबकीय बल रेखाओं को छेदन करती है। जब ये गति करेगा तो हमारे ये चुंबकीय का छेदन करेगा। अब छेदन करता है तो फ्लक्स उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं है। और इसका जो विद्युत वाहकबल होता है वो किलोमीटर में होता है। कितना? किलोमीटर प्रति घंटा में रेखीय गति में व्यक्त किया जाता है। जो इसका विद्युत वाहकबल होता है ना, किस में व्यक्त किया जाता है? किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति को व्यक्त किया जाता है। तो लिख सकते हैं यहां पर, यहां लिख देंगे, लिखेंगे मापे गए
विद्युत वाहक बल मापे गए विद्युत वाहक बल किलोमीटर्स घंटा की रेखीय गति में व्यक्त किया जाता है। मेन लाइन जी है, इसको इम्पोर्टेंट, इस लाइन को समझें, ठीक है ना। ये प्रक्रिया होगी आपकी डीसी टेकोमीटर की। नेक्स्ट आता है हमारा एसी टेकोमीटर। अब एसी टेकोमीटर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इस यंत्र में भी क्या रोटर होता है, ये क्या रोटर होता है इस यंत्र के अंदर। जब रोटर होता है तो हम क्या करते हैं, इसके ब्रेथ रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। वो आपको पता है कि ब्रेथ रेक्टिफायर क्या करता है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, डेफिनेटली आपको पता है पहले से ही। जब ये कन्वर्ट करने का काम करेगा भाई, तो हमारा ये क्या है, स्टेटर कॉइल लगी उसके अंदर। ये क्या है, स्टेटर कॉइल है। अब स्टेटर कॉइल तो है इसके अंदर, पर इसके अंदर स्थायी चुंबक नहीं है, पर स्टेटर कॉइल है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे घूर्णन की दिशा। अब घूर्णन की दिशाएं किस प्रकार से घूम रहे हैं जी। अब इसके अंदर ये क्या है, हमारी डायोड लगे हैं, हमारे क्या है ये डायोड, समझेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो प्रतिरोध लगा है, फिल्टर प्रतिरोध लगा है पोटेंशियल वाला, ये क्या करता है, आपकी जो वोल्टेज होती है, आपकी कोई भी गतिविधि होती है इसके अंदर को संतुलित रखने का कार्य करता है। ये क्या करता है, संतुलित रखने का। संतुलित रखने का कार्य करता है, संतुलित रखने का कार्य करता है, ठीक है। और जो मूविंग कॉइल वाट मीटर है आपका लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा टेकोमीटर रहता है। इसमें स्थायी चुंबक होता है, जो इसकी स्थायी चुंबक होती है। इसमें क्या होती है, स्थायी चुंबक होती हैं। तो लिख लेंगे, इसमें स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसे वाहन की किसी गुण भाग से संयुक्त किया जाता है। जो वाहन होता है तो इससे क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। रोटरी गुण गति को स्टेटर कॉइल में विद्युत भाग प्रेरित होता है। अब इसके स्टेटर में क्या होगा, विद्युत भाग बल प्रेरित होगा। विद्युत भाग बल प्रेरित होता है। स्टेटर में क्या होता है भाई, विद्युत भाग बल प्रेरित होता है, ठीक है। जब उसके कारण दृष्ट विद्युत भाग में परिवर्तन किया जाता है। जब इसके कारण क्या होता है, फिर हम दृष्ट में परिवर्तन करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से। इस कार्य के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। परस्पर धारा के मान को सीमित रखने के लिए पोटेंशियोमीटर। अब धारा को मान को सीमित रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए किसका करते हैं प्रयोग, पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो धारा को सीमित रखे बनाए रखता है, ठीक है। इसी अतिरिक्त फल सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तन करने के लिए फिल्टर संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी डीसी है उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिल्टर प्रपथ का। शुद्ध डीसी के लिए, शुद्ध डीसी के लिए, शुद्ध डीसी के लिए किस प्रपथ का प्रयोग कर रहे हैं, फिल्टर प्रपथ का प्रयोग कर रहे हैं शुद्ध के लिए। ये इतनी प्रक्रिया होगी तुम्हारी, ठीक है। कम्यूटेटर ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है, ये यंत्र अनुसरण की आवश्यकता भी नहीं होती है। देखो ये वहाँ पर कोई किसी की इसमें ना तो कार्बन की, ना ब्रश की, ना किसी की भी मतलब जरूरत नहीं होती है, सिंपल सी आसान। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है, एसी टेकोजनित्र है, और वो हमारा कौन सा डीसी टेकोजनित्र। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉन कंपाउंडर पर आधारित यंत्र विकसित हो गए हैं।
वर्तमान में क्या हो गए, अब देखो इनका प्रयोग तो हो रहा है, पर वर्तमान समय में इलेक्ट्रोड कंपाउंड पर आधारित यंत्र विकसित हो गए हैं जिन्हें गुणन गति दर रेखीय गति की माप यथावत से की जा सकती है। ठीक है ना, ये समझ में आ गई सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं टैको परीक्षण। टैको परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टैको परीक्षण किस प्रकार से होता है। देखो टैको परीक्षण, टैको परीक्षण में ज्यादा कुछ नहीं है। टैको परीक्षण का मतलब है आप किसी चुंबक इसमें क्या है, आपका ये धारा वहन इंसुलेशन है, ठीक है ना, इसमें धारा बह रही है, उस जगह चुंबकीय क्षेत्र है जो पाठ्यांक है, इसको हम खोलते हैं टैको परीक्षण में। तो किसी प्रक्रिया ऐसी प्रपथ में किसी बाधा की विद्युत धारा को मापने के लिए टैको परीक्षण का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई अब परेशानी आ रही है आपको कहीं पर जांचने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें चलती हुई विद्युत लाइन में आप क्या कर सकते हैं, वायर को डाल सकते हैं और नाप सकते हैं कि इसके अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है, आपको पाठ्यांक दर्शा देगा। ठीक है, ये धारा पाठ्यांक सॉरी जी वाला दर्शा देगा कि कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, इसे साधारण भाषा में किल पॉइंट टेस्टर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, इसको हम क्या कह रहे हैं दूसरी भाषा में भाई, इसको हम कह रहे हैं किल्प ऑन टेस्टर। दूसरी भाषा में किल्प ऑन टेस्टर कह रहे हैं। ये क्या है, धारा वहन आपका जो इंसुलेशन चालक है, ठीक है, और इंसुलेशन चालक होता है तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसका होने के बाद पाठ्यांक दर्शाता है। इसमें बीच में ये लगाते हैं क्या, अपन धारावाही इंसुलेशन चालक को लगाते हैं, और ये हमारा एक हैंडल की तरह होता है, इसको जब भी दबाते हैं तो जो खुल जाता है, इसके बीच में तार को पेश के उसकी कंटिन्यूटी माप सकते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसे कि सपोज करो, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ये मेरा वायर है और मेरे हाथ में क्लिप ट्रांजिस्टर, इसको दबाऊंगा तो इस वायर हमारा बीच में फंसेगा। फंसने के बाद हम इसको वोल्टेज पर सेट रहता है तो हम देखेंगे इसमें तो कितना पाठ्यांक 220 440 कितनी वोल्टेज आ रही है वो हम देख सकते हैं। इसका ओनली फॉर जे कार है, और ये क्या बचाता है, हमारा समय बचाता है। ठीक है, धारा मापने के लिए टोंक परीक्षण की जॉब खोलकर चालक के चारों ओर रखे, जॉब को बंद होने के पर इसके अंतर पैमाने संकेत स्थिति पढ़कर धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आता है हमारा हॉट वायर यंत्र। जो हॉट वायर यंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है, दीजिए देखते हैं। देखो हॉट वायर यंत्र, तो आप देख सकते हैं इसमें संकेत पैमाना और ये हमारा प्रतिरोध का तार लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारी एसी डीसी सप्लाई है, ये एल्यूमिनियम डिस्क है जो घूमने का काम करती है, ये पुली लगी है हमारी जो घुमाने का काम करती है, ये हमारी स्थायी चुम्मा लगी है इसमें, ये सपोर्टर वायर लगा हुआ है, और ये आधार है हमारा नीचा बेस। ठीक है, ये स्प्रिंग है हमारी जो इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई है, हॉट वायर कहते हैं। तो स्थायी चुम्बक है, इसके अंदर स्टेटर तो नहीं है, वो स्टेटर है थोड़ी, इसमें आर्मेचर तो नहीं है, ये हमारी स्थायी चुम्बक का अस्थायी चुम्बक नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, ये कैसी है, स्थायी चुम्बक। और जब पुली पे हमारे ये सारी सेट होती हैं जिस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में बताना चाहूँ आपको, यदि किसी प्रतिरोध तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह गर्म हो जाता है। इसमें क्या करते हैं हम कि किसी भी प्रतिरोध तार में हम क्या करती हैं, धारा देती हैं, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। गर्म होता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, लंबाई में वृद्धि। गर्म होने पर जब लंबाई में वृद्धि होगी तो इस सिद्धांत पर विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकती हैं। इस सिद्धांत पर इसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारी जो लंबाई में वृद्धि होती है तो ऊष्मा होती है। ठीक है, ऊष्मा आपकी हॉट गर्म और एल लंबाई, तो कह सकते हैं अपन इसके क्या होते हैं, अनुक्रमणपाती होता है, समानुपाती अनुक्रमणपाती। तो एल के समान अनुपाती क्या होगा, हाई मतलब गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, और विद्युत धारा जब होती है तो क्या होगा भाई, एच के विद्युत धारा हो जाएगी, और जब हमारी लंबाई वृद्धि विद्युत धारा के साथ होती है तो एल क्या हो जाएगी, हमारी आई हो जाएगी। ये तीनों हो गए यहां पर। ठीक है, लंबाई वृद्धि ऊष्मा में और लंबाई वृद्धि विद्युत धारा में। ये तो लंबाई और ऊष्मा हो गई। ठीक है, और ये ऊष्मा और क्या हो गई, धारा हो गई, और ये हमारी लंबाई और धारा हो गई, चार हो गई। आपको देख सकते हो आप यहां पर, इन्हीं पर ये कार्य करता है। ठीक है,
प्रतिरोध तार ए बी में जुड़ा होता है। प्रतिरोध तार हमारा ए और बी में जुड़ा होता है। प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है, धारा प्रवाहित करने की उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इससे तार ढीला हो जाता है। ए बी की क्रमशः लंबाई सी बी द्वारा रेशमी धारा ई डी से जुड़ी स्प्रिंग द्वारा खींच ली जाती है। हमारी ई डी जो ई है इसके द्वारा स्प्रिंग के द्वारा क्या है, खींच ली जाती है, खींच ली जाती है। जब ये गर्म होगा तो स्प्रिंग के माध्यम से नीचे तरफ खींच ली जाएगी। समझ में आ गया ना? इस प्रक्रिया में पुली और उससे जुड़े संकेत गति करते हैं। जब ये वायर गर्म होगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपनी तरफ इसको खींचेगी। जब खींचेगी तो उससे जुड़ा हुआ भाग क्या होगा, पुली चालू होगी। चालू में जुड़ा हुआ क्या है, संकेत। तो संकेत का मान दर्शाएगा। तो कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान किस प्रकार से है। ये प्रतिरोध तार है तो किस प्रकार से पैमाना काम कर रहा है। देखो भाई, मतलब ऐसे ऐसे यंत्र हैं कि मतलब गर्म होने के बाद ये चालू हो रहा है। देखो स्प्रिंग लगा रखी है, कितनी गजब बात है। कितना दिमाग देखो विज्ञान होगा कि गर्म होने के बाद स्प्रिंग अपने हाथ खींच रही तो ये चालू होना चालू मतलब एल्यूमिनियम डिस्क से घूमना चालू कर रही है, जिसमें क्या लगा हुआ है आपका संकेत, जो मान को दर्शा रहा है। भाई वाह, क्या तरीका, बहुत अच्छा तरीका है यार। देखो पहले जमाने किस प्रकार से करते थे लोग बार, तो सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है। पूर्ण पैमाने पर विद्युत धारा का मान दर्शाते हैं कि विद्युत धारा कितनी बह रही है। ठीक है, इसमें एसी डीसी दोनों प्रकार की जो धारा होती हैं, दोनों प्रकार की विद्युत धारा माप सकते हैं इसमें। इसी प्रकार से चाहे एसी दो चाहे डीसी दो, तो इसमें प्रतिरोध गर्म होगा तो ऑटोमेटिक खींचेगा, संकेत का मान दर्शाएगा कितना विद्युत धारा है। टेंशन फ्री ज्यादा कुछ है ही नहीं ज्यादा। ठीक है, इन दोनों प्रकार की धारा का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, और नेक्स्ट आता है थर्मोकपल यंत्र। थर्मोकपल यंत्र किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। देखो थर्मोकपल यंत्र किस प्रकार से होता है आप देखोगे थोड़ा सा। ये गर्म जोड़ है, ये हमारा कैसा जोड़ है, गर्म जोड़। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, लिखने के काम आएगा। इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं, देखो ठंडे जोड़, ठंडे जोड़ लगा दिए। ये किसकी छड़ है, लोहे की छड़ है। ठीक है, सप्लाई कौन सी दे सकती हैं आप, एसी सब डीसी सप्लाई सकते हैं। और ये गर्म जोड़ लगा हुआ है, और कौन से हमारी ये छड़ लगी हुई इससे। और जी हमारा क्या है, मिली एमपी मीटर जो धारा के मान को प्रदर्शन करता है। और ये लगा है हमारा क्या, हीटिंग एलिमेंट, जो जोड़ को जोड़ते हैं यहाँ पर किससे, हीली एलिमेंट जो होते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो गर्म एलिमेंट होता है, जो किस प्रकार से कार्य करता है। दोनों बिंदुओं धातुओं छड़ों की गर्म और ठंडे के बीच में तापांतर उत्पन्न किया जाता है। देखो दोनों के बीच में तापांतर उपयोग किया जाता है कि कितनी गर्म होने पर ताप मापने कर रहा है और ठंडा होने पर कितना मापने कर रहा है। ठीक है ना। विद्युत वाहक विकसित होता है, यह प्रारंभ पीजो इलेक्ट्रोड प्रभाव कहलाता है। यही जो प्रभाव होता है हमारा क्या कहलाता है, पीजो इलेक्ट्रोड प्रभाव कहलाता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक पीजो विद्युत वाहक कहलाता है। दो विभिन्न धातुओं की यह युक्ति थर्मोकपल कहलाती है। दो विभिन्न धातुओं की युक्ति, दो विभिन्न धातु युक्ति, एक तो ये हो गई और एक जी हो गई, तो दोनों विभिन्न धातुओं की युक्ति क्या कहलाती है, थर्मोकपल कहलाती है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, इस प्रभाव की खोज सीबेक नामक विज्ञानी ने की थी। तो इन दो छड़ें हमारी भिन्न है, तो इन्हीं का कह रहे हैं हम थर्मोकपल कह रहे हैं। इसकी खोज किसने की थी, सीबेक। सीबेक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। खोज की थी। ठीक है, खोज की थी इसकी। जब यंत्र के हीटी एलिमेंट विद्युत धारा प्रवाहित किया, जब इसके हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें एसी या डीसी दे दो, कौन सी भी दे सकते हैं। तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो क्या गर्म होने लगता है, तो गर्म होने लगेगा तो इसमें क्या ऊष्मा से धातु छड़ों का जोड़ गर्म हो जाता है। गर्म और ठंडे होने के बीच में थर्मो विद्युत विकसित होता है। जब जो ठंडा होगा गर्म होगा तो बीच में क्या होगा, विद्युत वाहक बल विकसित होगा। क्या होगा, विद्युत वाहक बल विकसित होगा।
तो गर्म की ओर कॉन्टैक्ट आयरन की छड़ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यंत्र का पैमाना एम्पियर माप सीमा में विद्युत धारा का मान दर्शाता है। जब गर्म की ओर छड़ होती है, ये आपकी गर्म हो रही छड़, तो ये पैमाना दर्शाएगा। ठीक है, एम्पियर माप सीमा विद्युत धारा का मान क्या है, दर्शाता है। समझ में आ गई ना। संकेत में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान दर्शाएगा कितनी वाई विद्युत मान धारा का मान है जब गर्म होगी इन दोनों छड़ों के अंदर। नेक्स्ट आता है, जैसे ही 900 डिग्री में पहुंचता है तापमान, तो क्रिया 90 डिग्री तक 900 डिग्री तक पहुंच जाती है। कितने तक, 900 डिग्री तक, 900 सेल्सियस डिग्री। जो 900 तक जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ना, तापमान तक पहुंच जाता है। थर्मोकपल के लगभग 15 मिली वोल्ट विद्युत भाग विकसित करता है। कितना, जब इतना पहुंचेगा तो हमारी मिली वोल्ट है वो कितनी होगी थर्मोस्टेटर में, थर्मोस्टेटर में कितनी होगी, 15। कितनी होगी, 15 मिली वोल्ट विद्युत भागबल करता है। 15 मिली वोल्ट ईएमएफ क्या करता है भाई, विकसित करता है, विकसित करता है। ठीक है, और ये 15 मिली वोल्ट ईएमएफ विकसित कब करेगा, जब 900 तापमान पहुंचेगा सेल्सियस डिग्री। ठीक है, समझ में आई। बड़ी माप सीमा वाले यंत्रों में एक से अधिक थर्मोकपल उपयोग की जाती हैं। जो बड़ी माप सीमा यंत्र होती हैं तो उनमें क्या करते हैं, इनसे बड़ी मशीन का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया हमारा एसी धारा, दोनों प्रकार की विद्युत धारा इसे माप सकते हैं। ठीक है, जब एसी देंगे तो एसी नपेगी और जब डीसी देंगे तो डीसी नपेगी। ये तो यंत्र हो गए। ठीक है, तो आज हमने हमारे जो मीटर थे, यंत्र थे, इनके बारे में आपको पूरा कवर कराया कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया स्पेशल रहने वाली थी और बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर कोई भी आपको वक्त लगता है कि सर इस पॉइंट के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, तो कमेंट करिए, बेझिझक होके आपको हम बताने के लिए हमारी टीम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।